चुनाव आयोग के बिहार में हुए वोटर लिस्ट के स्पेशल डिवीजन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग ने ठीक चुनाव के पहले ही ये कवायद क्यों की? जिन लाखों लोगों का नाम काटा गया है उनकी सूची जारी क्यों नहीं की गई? सूची से हटाए गए लोग कोई दावा दोबारा क्यों नहीं कर सकते? विरोधी दलों से आयोग मिलने से भला क्यों कतरा रहा है? और आयोग की इस विवादित पहल ने कैसे पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया है? साथ ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में क्या कुछ हुआ, सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 7 अगस्त को 71 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ठीक 4 दिन बाद सड़कों पर 300 सांसदों की अगुवाई कर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर चुके राहुल गांधी क्या वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर से कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं? इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे और उन्होंने नहीं किया। अभी पिक्चर बाकी है। आखिर किस पिक्चर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या एक बार फिर से राहुल गांधी आंकड़ों का कोई एटम बम फोड़ने वाले हैं? राहुल जी, चुनाव आयोग का कहना है एक भी शिकायत अभी तक नहीं मिली है, एक भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद। अभी थोड़े दिन और ठहरो सर, आज पेशेंस रखो, अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। क्या बिहार चुनाव से पहले विपक्ष किसी दूसरी सीट का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर फिर से वोट चोरी का आरोप लगाने वाला है? यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। विपक्ष के लगातार प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी का ये कहना कि पिक्चर अभी बाकी है, क्या इस बात का सबूत है कि बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की गाड़ी SIR और वोट चोरी के ईंधन से ही चलेगी? ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही है। इनका नाम है निर्मला देवी। इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है। आप उनके पास कोई विषय नहीं, कोई मुद्दा विहीन हो चुके, संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद के गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? इन सब के बीच सवाल ये कि क्या महादेवपुरा सीट की तरह विपक्ष और भी सीटों पर ऐसे आंकड़े पेश करेगा? और क्या वोटर लिस्ट में होती हर छोटी बड़ी गलती को पकड़कर विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी का ठप्पा लगाता रहेगा, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनावी नैरेटिव को सेट करना होगा? वहीं विपक्ष के इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी कहती है कि जहां चुनाव जीतते हैं वहां वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? और इस परिवार और पार्टी का शुरू ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। वहीं बिहार में चल रहे SIR को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए मांगे गए दस्तावेजों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ 1 से 2% लोगों के पास स्थायी प्रमाण पत्र है, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा SIR में 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि इससे पहले जब राज्य में वोटर रिवीजन हुआ था तो 7 दस्तावेज मांगे गए थे। इस बार SIR को वोटर फ्रेंडली बनाया गया है। मांगे गए डॉक्यूमेंट की संख्या 11 है। इसका मतलब चुनाव आयोग लोगों को काटना नहीं बल्कि जोड़ना चाहता है। इस बीच आगे की रणनीति कांग्रेस तय कर चुकी है, जहां 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकालने वाले हैं, जो रोहतास से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी, जिसका मकसद चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने के साथ इंडिया गठबंधन की महाशक्ति को दिखाना होगा। यानी बात साफ है कि चुनाव आयोग और मतदाता सूची में होती हर छोटी बड़ी गलती को वोट चोरी बताकर विपक्ष चुनावी फायदा लेना चाहता है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में
संविधान बदलने का नैरेटिव सेट करके किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज दूसरी बार सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एसआईआर के विरोध में दायर याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में कहीं भी अवैधानिकता और गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसे सिरे से ही रद्द कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण मतदाताओं की भलाई के लिए है, इसे गलत न समझा जाए। वैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे भी सुनवाई जारी रहेगी और देखना होगा कोर्ट इस विवादित मुद्दे पर सुनवाई के बाद भला क्या फैसला करती है। मगर इस मसले ने एक तरफ के सारे बिखरे हुए विपक्ष को एक कर दिया है।